तो सभी साथियों का, हाँ राजीव नयन जी, थैंक यू सो मच। तो सभी साथियों का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। तो साथियों, आज हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे आपके साथ ना। तो हाँ, राजीव नयन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, क्योंकि मेरे को ये पता चला है कि आप सभी के एग्जाम तो हो गए हैं, अब आपका इंटरव्यू का तैयारी का है। तो साथियों, आज जो है बहुत ही बढ़िया जो कुछ चीजें हैं इंटरव्यू के लिए जरूरी, वो मैं आज आपके साथ बात करना चाहूंगा। शेखर दास जी, गुड इवनिंग। तो इसमें जब भी हम हमारे यहाँ इंटरव्यू होता है साथियों, उसमें हमारे को क्या ध्यान रखना है उसके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ। तो प्लीज बने रहिए। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो साथियों, जब भी कभी इंटरव्यू होता है, ये एक टेंशन तो रहता है कि यार इंटरव्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये टेंशन रहता है कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मैं कैसे तैयारी करूं, मैं कैसे जाऊं, क्या हो कैसा हो। तो उसके लिए आज हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं, उसको आपको होल लाइफ काम आएंगी। ये नहीं है कि भाई अभी आज इस इंटरव्यू में काम आ गई, उसके बाद काम नहीं आएगी। आपको ये होल लाइफ काम आने वाली चीजें आज मैं देके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है, इसमें इंट्रोडक्शन है, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ड्रेस फॉर सक्सेस, बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आफ्टर द इंटरव्यू चेकलिस्ट। हाँ श्रीदेव जी, हेलो। तो साथियों देखिए, मैं आपको पहले तो अपना बताता हूँ, ठीक है, कि हम इंटरव्यू को कैसे तैयार करते थे। पहले तो हमारा एग्जाम पास हो गया। एग्जाम देने के बाद ही हम तैयारी शुरू कर देते थे अपनी, ठीक है, कि इंटरव्यू होना है, अब उसको कैसे हमने करना है। साथियों, जो इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो आपकी नॉलेज है। आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे वहां पे आंसर करोगे। अगर आपके पास, बाकी सब चीजें मैं बताऊंगा आपको कि आपने ड्रेस कैसे डालनी है, आपने बिहेव कैसे करना है, आपको आपको इंटरव्यू से पहले कैसे पहुंचना है। एक सेकंड में जरा अपना इसको ठीक कर लूं। हेलो। यस। तो मैं आपको जो चीजें मेनली बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए। वो यहाँ पे आपको हो सकता है कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई ना दे, लेकिन जो मैं अभी बातें करने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है ना, तो कोई व्यक्ति आपको इंटरव्यू में मात नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे कि सर हम दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी कैसे करें, हम पूरी दुनिया की नॉलेज, बैंकिंग इतनी बड़ी है, उसकी नॉलेज कैसे रहे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएं, कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप रिकवरी में लगे हुए हो, तो आपको रिकवरी की आप बोल सको वहां पे मैं रिकवरी देखता हूँ, या मैं एडवांसेस देखता हूँ, या अगर आप हेड कैशियर तो मैं कैश में देखता हूँ। तो जब आपने ये बोल दिया कि मैं इस सीट को देख रहा हूँ, तो आप ये जान लीजिए कि आपको उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। हेलो, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जिस सीट पे आप काम कर रहे हो, और जो आप अपने इंटरव्यूअर को बोल रहे हो कि भाई सर ये मैं, मेरे को ये काम आता है, या मैं ये काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, तो फिर आपके पैर थर्राते रहेंगे, आपका दिमाग थर्राता रहेगा, आपका एटीट्यूड बिगड़ता जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप नॉलेज लो, किसी एक चीज की ले लो, किसी एक चीज की, एक सब्जेक्ट पूरा कवर कर लो, चाहे एडवांसेस का कर लो, चाहे रिकवरी का कर लो, चाहे आप अगर कैश से रिलेटेड है तो कैश से रिलेटेड सारी चीजें पता हो, अगर एसडब्ल्यू हो तो आपको पता हो कि भाई किस प्रकार से कस्टमर को डील करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को कैसे करना, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम
एक्चुअली जो, ध्यान से सुनिए, जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसका कभी ये मतलब नहीं रहता कि वो आपको आप वो आपको बुलवाना चाहता है, वो आपसे जानना चाहता है। वो चाहता है कि आप ये ना हो कि आए और आपका मुंह सिल जाए और आप बोल ही ना पाओ। वो इतने आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन बात ये होती है कि हमारे को आते भी होते हैं, लेकिन हमारे को अंदर जो हमारे है ना, कि हमारे जो अंदर डर बसा हुआ है, वो हमें बोलने नहीं देता। हमें लगता है यार मैं कहीं गलत ही ना बोल दूं। उसका एक मेन कारण ये रहता है। तो अगर आपको नॉलेज होगी ना सब्जेक्ट के ऊपर कि यार जो मैं बोलूंगा वो ठीक बोलूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, तो फिर आपको आपके पैर थर्राएंगे नहीं, आपकी आत्मा थर्राएगी नहीं, आपका अंदर थर्राएगा नहीं। फिर आपकी फबलिंग भी रुक जाएगी। एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्रोल। पहली बात तो ये है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट बनना है, किसी एक एक सब्जेक्ट मैटर का, ठीक है। चलो, दूसरा ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मैंने बोला है कि शीशे के आगे आपने खड़े होके बोल सकते हो, बैठ के बोल सकते हो। देखो आपके मुंह के ऊपर इंप्रेशन कैसे आते हैं। एक बार आपको लगेगा, दूसरी बार लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार सेट हो जाएगा। जो लाइन आप बोलना चाहते हो वो बोल के देखो। ये मत करो कि यार कोई नहीं, ये हो जाएगा या अपने आप हो जाएगा, परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। जो ये इस चीज के ऊपर विश्वास करके देखो, नो डाउट कि लक कुछ होता है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि लक होता है वो अलग चीज है, वो अपना काम अलग करेगा, लेकिन आपको अपना जो 100% देना है ना भाई, वो देना ही है। तो मैं इस प्रेपरेशन की बात कर रहा हूँ आपकी, कि आपकी नॉलेज प्रेपरेशन, आपका शीशे के आगे खड़े होकर बोलने का कि मैंने को कैसे बात करनी है, वो आपका जो है वो आपको पक्का होना चाहिए। जो दूसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं चीजें वो अभी मेरे को स्क्रीन पे मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको वैसे अपने बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। दूसरी है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी कंपनी उस व्यक्ति को हायर नहीं करती जिस व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। हेलो, जिस व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, उस व्यक्ति को कंपनी हायर नहीं करती। अब आप कहेंगे कि सर एटीट्यूड पॉजिटिव, उनको कैसे पता चल जाएगा? साथियों, उनके पास क्वेश्चन रहते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप अपना एटीट्यूड एकदम में व्यक्त कर दोगे कि मेरा एटीट्यूड ये है। जैसे उनका एक क्वेश्चन बड़ा बहुत पर्टिकुलर रहता है। वो बोलते हैं कि यार अगर आप पंजाब में हो तो वो बोलेंगे हम तो आपको कलकत्ता भेजने वाले हैं, या आपको हम फलानी स्टेट में भेजने वाले हैं, या तो फिर आप क्या करोगे? तो आप अगर अंदर से आपको, आपने जो इस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं किया, तो आपका तो सिंपल यही आंसर वहां पे बनता है कि सर आप कहीं, पूरा इंडिया अपना है सर, तो हमारे को कहीं भी भेज दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर मेरी बात? कि मतलब कि वहां पे अगर आप नो कहोगे, कि एटीट्यूड नो का वहां पे कहोगे, तो फिर आपका वो जो पता चल जाएगा उनको कि ये व्यक्ति जो है ना, अभी जहां से वहां जाने में दिक्कत कर रहा है, तो कल ये काम में भी दिक्कत करेगा। कि हम बोलेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो है ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेंड जो है, मैं ट्रेंड की बात करूं आपके साथ, तो कंज्यूमर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिर प्रोडक्ट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप देखोगे कि आपके दो चार प्रोडक्ट हर साल में नए आ जाते हैं। फिर इंटरेक्शन लेवल है आपका चेंज हो रहा है, फिर नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री चेंज हो रही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग यार। तो वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भी आप इस एटीट्यूड के साथ वहां पे आओ, हमारे साथ जुड़ो, या इस एटीट्यूड के साथ हम आपको प्रमोट करें कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी चीज आ रही है उसको अडेप्ट करना है, उसको आपने सीखना है। ये नहीं कि ये नई चीज आई है, इसको मैंने सीख के क्या करना है, ये मेरे काम की क्या है, मुझको नॉलेज लेने की, नई नॉलेज लेने की जरूरत क्या है। तो इससे जो है आपका जो इम्प्रेशन है वो इंटरव्यू के सामने जाता नहीं।
फिर वो टीम वर्क की बात करते हैं, तो टीम वर्क को आपको दिखाना है कि हम ब्रांच में कैसे टीम वर्क से काम करते हैं, कि हम मिलके रिकवरी करते हैं, हम जब एडवांस भी होता है तो हम साथ में हेल्प करते हैं। तो आपको टीम वर्क भी वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। ये मेरा ओपनिंग पैराग्राफ थे जो कि आपके लिए जरूरी थी, जरूरी चीजें थी। लेकिन अब मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, इंटरव्यू से पहले तैयार क्या करना है, इंटरव्यू के दौरान कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो देखते हैं साथियों। मैंने बताया है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले तो आपका ये रहता है कि आप डाल के क्या जाओ। तो ड्रेस कैसी डालोगे, यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो मेरे साथ, या मेरे को कोई व्यक्ति माइक ओपन करके बात कर सकता है, लेकिन प्लीज अपना माइक बाद में जरूर बंद कर लेना जो भी खुलेगा। तो ड्रेस का क्या सोचा आपने? यस। यस, कोई बोल सकता है कि क्या सोचा आप लोगों ने ड्रेस का? फॉर्म, अच्छा राजीव ने लिखा फॉर्मल डालेंगे। यस, बिल्कुल सही है कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, हाँ ठीक है। मतलब कि आपको फॉर्मल डालना है, जीन वगैरह नहीं डाल के जानी, टी शर्ट्स वगैरह नहीं डाल के जानी। और शूज कोशिश करने ब्लैक डालने, और जो सॉक्स डालनी है वो आपके पेंट के कलर की डाल लो तो बढ़िया है। ठीक है, ये नहीं कि सॉक्स जो है आपकी वाइट, बहुत सारे साथी कंट्रास्ट डाल के जाते हैं, मतलब कि ब्लैक पैंट है तो वाइट सॉक्स डाल के जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो सॉक्स है आपकी वो कलर्ड होनी चाहिए, और वो भी कोशिश करनी है कि आपके पैंट की कलर के हो। ठीक है, ताकि उसको ये अलग से दिखाई ना दे कि भाई ये जो सॉक्स है वो अलग से डाल के आया। समझ गए? और अगर हो सके तो टाई अगर आप डाल सको तो वो एक बढ़िया चीज है वहां पे। ठीक है, उससे आपका एक ऑफिसर इंप्रेशन जाता है कि हाँ, जो व्यक्ति है उसको नॉलेज है कि भाई मेट्रो कैसे जाना, ऑफिस कैसे जाना है, किसी के साथ मिलना कैसे है। तो तैयार व्यार होके जाते हैं हम लोग, है ना? तो आपके शू वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, अच्छे से पॉलिश किए होने चाहिए। क्लियर? तो पहली बात ये है कि बहुत बार मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ इसका कई लोगों को लगेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपने समय से पहले पहुंच जाना है। जब भी इंटरव्यू हो तो समय से पहले पहुंच जाना है, 15-20 मिनट पहले पहुंच जाइए। नहीं हो सकता आपसे पहले तो कम से कम टाइम पे पहुंच जाइए, लेट मत होइए। दूसरी बात यह है कि जब आप वहां पे जाके जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, तो वहां पे जाके जो जहाँ पे इंटरव्यू लेने से पहले वो बाहर बैठाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वहां भी आपको कोई ना कोई वॉच कर रहा होता है। ये नहीं कि वहां पे जाके बैठे बैठे सोफे पे लेटे जा रहे हैं और ऊंची ऊंची बातें किए जा रहे हैं। बाहर की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू के अंदर नहीं। अभी मैं लेके गया आपको, अभी इंटरव्यू रूम के बाहर ही मैं बैठा रहा हूँ आपको, कि आप गए हो वहां पे बैठने लगे हो, तो वहां पे जाकर ही हा हू, मतलब कि बहुत ऊंची ऊंची बातों में बातें कर रहे हो, बहुत ऊंची ऊंची हंस रहे हो। तो उससे क्या है कि आपका इंप्रेशन जो है वो गलत जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति वहां एचआरडी का वॉच कर रहा होता है आपको, जिसने आपको अंदर भेजना है, उसको सब पता होता है, उन्होंने उनके ऑफिसर वहां बैठे रहते हैं। तो प्लीज जब आप बाहर भी होते हो ना, तो थोड़ा सा आप अच्छे से, बस ठीक है, मिलिए एक बार, शेक हैंड कीजिए, उसके बाद बैठ जाइए। ठीक है, आराम से बैठ जाइए, बहुत ज्यादा बातों में मत उलझिए, अपने आप को शांत करिए। और शांत करने की विधि क्या है, जब भी कभी हम देखो कोई भी इंटरव्यू में जाता है तो उसको थोड़ी बहुत टेंशन होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको सांस लेना है धीरे, और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। लंबा सांस लेना है और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब कि 4 के ऊपर सांस को अंदर करना है और 6 के ऊपर आपने बाहर करना है। जैसे मैं आपको अभी आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सभी सुने मेरी बात को, कि आपने जो सांस भरा, 1 2 3 4 अंदर भरा और रोका उसको, उसके बाद 6 में बाहर करना है, 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे बाहर करना है। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। समझ गए? वहां पे टेंशन रहता है। सबसे पहले तो है कि आपको अपने शारीरिक
तौर पे आपको फिट रखना है अपने आप को, अपने को आपको फिजिकली फिट रखना है वहां पे, तभी आप किसी से अच्छे से बात कर पाओगे। अगर आपके मन में ही बहुत सारे उलझने हैं, तो फिर आप ये समझ लो कि आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकते हो वहां पे, समझ रहे हो? तो आपको पहले तो अपने माइंड को ठीक रखना है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने इंटरव्यू देने जाना है, एक तो आपने एक दिन पहले, जैसे इंटरव्यू, कल इंटरव्यू है मेरा, तो आज ही मैं क्या करूंगा, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करूंगा। डिटॉक्सिफाई बोले तो हम ऐसा करेंगे कि भी हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा हार्ड ना रहे, नरम रहे। मेरी बात को समझ रहे हो कि आप सुबह फ्रेश अच्छे से हो जाओ, ऐसा करके जाना है आपने। पहले ही तो बात ये सुन लीजिए मेरी, कि जो फर्स्ट इंटरव्यू से एक दो दिन पहले अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाएं कि आपको, जब आप अंदर से सब चीजों के लिए सेटल होते हो, जब आप पूरे फ्रेश होते हो, तो वहां पे जाके आप अच्छे से रिएक्ट कर पाते हो। और जब सुबह आपके जिस दिन इंटरव्यू है, जब सुबह खाना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो ये नहीं कि पूरे को पूरे 4-6 पराठे खा के जाना है वहां पे, सोते रहो वहां पे, ऐसा नहीं। बस मतलब कि आपको 60% खाना है, 40% अपने स्टमक को खाली रखना है। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो सभी साथी? इस बात से एग्री करते हो कि अगर आप 6-4 पराठे खा के जाओगे तो वहां पे आपको नींद आएगी, और आप अपने इंटरव्यूअर के सामने अगर वासियां मारते रहोगे तो वहां पे काम नहीं चलेगा। देखिए, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि हमने अपने आपको 2-3 दिन पहले ही आपके अपने इंटरव्यू को तैयार करना है। कम से कम अपने को देखिए, प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। प्रेजेंटेबल तभी बनोगे जब आप दिमाग से शांत हो, जब आप हेल्थ से शांत हो। पहले तो अपने आप को शांत करो। पहली बोली थी कि नॉलेज लो, दूसरी बोली है कि शांत करो अपने आप को। शांत कैसे करोगे? अपने खान पान पे ध्यान दो। अभी अब आप बैठ गए हो बाहर जाके, पहुंच चुके हो, बाहर बैठ चुके हो, ड्रेस डाल लिया आपने, और आप बाहर बैठे हो। अब आपको अंदर जाना है, ठीक है? अब इंटरव्यू रूम में आपको एचआरडी वाले ने आवाज दे दी है कि भैया आपका नंबर आ गया। ऐसे ही होता है ना, एचआरडी वाला बोलता है कि भाई भाई आप जरा आ जाओ, अब आपका इंटरव्यू है तो चलिए। तो आपकी अब बारी आ गई, तो आपने अब दरवाजा नॉक करना है, ठीक है? मे आई कम इन सर, वो बोलेंगे कि आ जाओ, ठीक है? अब आ जाओ, आ जाने के बाद आपको वहां पे जाके, गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग टू ऑल सर्स या ऑल जो भी हैं, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको बैठने को कहा जाएगा। आपने बैठना कैसे है? जब बैठना है तो उसको भी सीख लीजिए, क्योंकि ये आपकी होल लाइफ की चीजें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, वहां पे जो चेयर पड़ी है वहां पे 3/4 चेयर छोड़ देनी है, 1/4 चेयर पे बैठना है। इसकी प्रैक्टिस करो, अपने घर पे भी प्रैक्टिस करो। आपकी जब तक इंटरव्यू चल रही है, आपकी बैक जो है वो आपके चेयर के पीछे नहीं लगनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? जो मैं करके दिखाऊंगा कि आपको जब चेयर पे बैठना है तो 1/4 चेयर पे बैठना है, और 3/4 चेयर पीछे खाली रखनी है, ताकि आपकी इंटरव्यू के दौरान आपकी जो बैक है वो चेयर के साथ ना लग जाए। नंबर 1, स्ट्रेट होके बैठना है, और अपने जो हैंड्स हैं, हैंड्स को फोल्ड कर लेना है, अपने दोनों हाथों में फंसा लेना है उंगलियों को, और उसको रख लेना है अपने ओके। यार वीडियो, मैं एक मिनट खुलवा, सर से मैं वीडियो। जिससे जिससे शर्मा की बेगुनाही साबित क्या अदालत। डियर फ्रेंड्स, मैं ओके हूँ, लेकिन मैं मेरा जो वीडियो चल नहीं रहा है, मैं सर से बात करता हूँ, वीडियो खुलवाता हूँ अभी। प्लीज बने रहिए। हाँ हाँ।
हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, दे पा रहे हो आप मेरे को? ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? यस, ओके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर लो, इसको अपने घुटनों पे रख लेना है, ऐसे बैठ जाना। क्लियर? आई विल शो यू जस्ट। आपको ऐसे इसको पकड़ के, ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब 2-3 दिन आपको इंटरव्यू में इसको तैयारी करने के लिए आपको बैठना भी सीखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे पकड़ के इसको घुटनों पे रख लेना, बस ऐसे ऐसे। और पूरी इंटरव्यू के दौरान आपके जो हाथ खुलने नहीं चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग, कि पूरी इंटरव्यू के दौरान आपके जो हाथ खुलने नहीं चाहिए। अब आप पूछोगे सर ये कौन सी नई मुद्रा बता रहे हो आप? ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर फाइल हो तो हाथ में, फाइल अगर है हाथ में तो आप उसको टेबल पे रख सकते हो या अपने घुटनों पे भी रख सकते हो ना, उसको ऐसे फोल्ड करके। तो फाइल को, वैसे तो आपको फाइल की जरूरत पड़ती है क्या वहां पे? पड़ती है तो then it's okay। अगर आप लेके जा रहे हो फाइल, कोई अचीवमेंट्स दिखानी है आपने, कोई आपके पास आपको सर्टिफिकेट मिला है, जी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप क्या करें, उस फाइल को घुटनों पे भी रख सकते हो, उसके ऊपर इसको फोल्ड करके अपने हाथ को रखना है। हाथ खोलने इसलिए नहीं है कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है कैसे, कि हम हाथ हूथ बहुत ज्यादा, सुंदर जी नमस्कार, हम हाथ हूथ बहुत हलाते हैं ऐसे करके, तो सर वो ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था फलाना, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो उसके क्या होता है कि कई बार इंटरव्यू के सामने हमारी उंगली चली जाए, तो उससे हमारा नेगेटिव इफेक्ट चलता है। हमारे को वहां पे 10 मिनट की बात है, सिर्फ ओनली 10 मिनट्स की बात है। 10 मिनट हमें ये दिखाना है कि आई एम द बेस्ट, मुझको सब एटिकेट्स है, मुझको सब पता है। ठीक है, और एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद तो काम चलता है, आपको पता ही है, पहले सिलेक्शन हुआ तो काम चल ही रहा है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन वो जो 10 या 15 मिनट है, उसमें हमारे को बिहेव वेल करना है। ऐसा बिहेव करना है कि सामने वाला कहे कि इससे बेस्ट पर्सन हमारे को नहीं मिल सकता है, सभी कहेंगे भाई। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? अगर यस तो फिर हम आगे बढ़े कि ये दो चीजें जो है ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी जिंदगी में, बेनिफिशियल रहेंगी। एक तो मैंने ये बताया है कि आपको बैठना कैसे है, दूसरा आपको बोला कि अपना एटीट्यूड पूरी इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिव रखना है। किसी बात के ऊपर भी आपने इनकारी नहीं करनी है, किसी बात के ऊपर। क्लियर? जो भी क्वेश्चन आपको, आपसे रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड पूछ रहा है, उसको अपने ध्यान से। फिर हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अ, वो पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये पूछ लेते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो सर्विस में है, तो फिर क्या जवाब दोगे आप लोग? आपके माइक खुले हैं मेरे ख्याल आज, ट्राई करके देखो माइक खुले हैं। कोई साथी बात करेगा? नहीं तो नहीं बनना है। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत क्या रहती है श्रीदेवी जी, मैं जो आपको ये कह रहा हूँ कि दिक्कत ये रहती है कि अगर हम, हमारे को बोलते हैं कि भाई आपका ट्रांसफर के ऊपर बात मोस्टली वो करते हैं कि हम आपको यहाँ से वहां भेज देंगे, पूरा इंडिया घुमा देंगे, ऐसा कर देंगे, है ना, ऐसी बात करते हैं। तो उस समय क्वेश्चन क्या क्या आता है कि फिर आपका स्पाउस का क्या होगा? फिर मतलब कि आपका वो कैसे चलेगा? हम्म? तो फिर आपको वो क्वेश्चन का तैयार करना पड़ता है, पहले तैयार करके रखना पड़ता है कि आप कह रहे हो कि मुझको कहीं भी ट्रांसफर कर दो, तो फिर आपके स्पाउस की तो सर्विस यहाँ पे है, तो आप वहां कैसे जाओगे, हाउ हाउ यू विल गो? तो उस चीज को तैयार करना पड़ता है। उस क्वेश्चन को आपको तैयार, उस क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना पड़ेगा। हमारा जो क्वेश्चन वहां पे, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन ना क्रिएट हो, ऐसा आंसर हमें चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लो, मैंने बोल दिया आपको कि क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन ना बने। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जहां पे हम फंस सकते हैं, यहाँ पे हमारे को बेवजह के क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, वो क्वेश्चन हमारे वहां पे हमारे आंसर से क्लोज हो जाने चाहिए। पर्सनल या पर्सनली जो क्वेश्चंस है ना, हमारे जो पर्सनल क्वेश्चंस है,
कम से कम उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस ना बने कि जिसको हमारे को आंसर करते वक्त दिक्कत हो। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट अस सी हमारे को क्या है, रिसर्च द कंपनी, शेयर द एग्जांपल्स ऑफ अचीवमेंट्स, describe the situation, the task, the action you took and the result of your action, कि आपने क्या क्या काम किए। मान लो कि वो क्वेश्चन जैसे मोस्टली ये पूछ लेता है कि आपने आज तक कौन से तीर मारे जो आपको प्रमोट कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे मतलब कि नेगेटिव वे में पूछा जाता है, लेकिन उनका मतलब पीछे बहुत बड़ा होता है कि आपको इस प्रकार से उन्होंने दिखाना है कि आप भी नेगेटिव हो जाओ, लेकिन आपको वहां पे नेगेटिव नहीं होना है। वो तो ऐसे कहेंगे, लेकिन आपको वहां पे नेगेटिव नहीं होना है, आपको वहां पे फिर पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कर देना कि भाई वहां पे वो नेगेटिव बोलना शुरू हुआ तो आप भी नेगेटिव शुरू हो गए, आपने भी ईट उठा ली, उसने ईट उठाई तो हमने भी ईट उठा ली, ऐसा नहीं करना है। वहां पे जानबूझ के क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि आपका जो दिमाग है ना वो घूम जाए। तो आपने वहां पे अपने आप को कूल रखना है, कूल एंड काम रखना है कि अपने आप को आपने सही में जवाब देना है। जैसे वो बोले कि आपने आज तक कौन से तीर मारे भाई आपको प्रमोट कर दिया, तो आप बताइए कि सर मैं पिछले 3 साल से जो भी आप पोस्ट पे हो, तो इस पोस्ट पे हूँ, मैंने मेरे को जो भी ड्यूटी दी गई है वो मैंने बहुत तन्मयता से निभाई है। और मुझको अगर कोई आपने वास्तव में कोई अचीवमेंट करी है तो बता सकते हो, कोई टारगेट पूरे किए हैं, कोई आपको काम दिया गया था वो आपने पूरा किया है, तो वो आप बता सकते हो। ऑफिसर्स के पास तो बहुत कुछ बताने को होता है कि उन्होंने टारगेट पूरे किए हैं। अगर टारगेट टारगेट जब पूरे हुए हैं ब्रांच के ना, तो वो केवल ब्रांच मैनेजर के पूरे नहीं हुए हैं, वो आपकी बदौलत पूरे हुए हैं। समझ रहे हो ना? आप वो वहां पे आप जहां पे क्रेडिट लेना होता है ना वहां पे लेते नहीं हो, ये दिक्कत है। आप समझते हो वो तो ब्रांच मैनेजर ने पूरे किए हैं, टारगेट तो आपने पूरे किए हैं, मेहनत तो आप सभी ने करी तभी तो टारगेट पूरे हुए। हमें ये पता ही नहीं है कि हमने क्रेडिट कैसे लेना है। कहीं भी किसी भी जगह पे जो ब्रांच ने अचीव किया है वो आपकी बदौलत हुआ है। आप बताइए वहां पे कि हमने अपने ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि अपने सीनियर की सपोर्ट से, हमने अपने सीनियर की सपोर्ट से डिपॉजिट का टारगेट पूरा किया, एडवांसेस का टारगेट पूरा किया, रिकवरी का टारगेट पूरा किया हमने। कोई भी चीज मत छोड़िए, वो सारी लिस्ट बनाइए जो आप अप्रेजल के टाइम बनाते हो ना, सारा कुछ वो सारा बनाइए कि ब्रांच ने क्या क्या अचीव किया। वो ब्रांच में ने जो अचीव किया है वो आपकी बदौलत हुआ है, चाहे वो आप क्लर्क हो चाहे आप अफसर हो। समझ रहे हो मेरी बात को? हमें हमें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ ब्रांच मैनेजर ने किया, जबकि किया आप सब ने आपने है। और ब्रांच मैनेजर को क्रेडिट मिल रहा है। तो आप अपनी अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाइए कि आप अपनी मीन्स की ब्रांच में जो अचीव हुआ है। अगर ब्रांच में प्रॉफिट हुआ है, ब्रांच में एडवांसेस का टारगेट पूरा है, ब्रांच में कासा कंप्लीट हुआ है, ब्रांच में सेविंग के अकाउंट्स का हुआ है, पीएम जेडीवाई अकाउंट्स हुए हैं, आपका सिक्योरिटी वाले अकाउंट हुए हैं, कुछ भी वटेवर यार, इंश्योरेंस का टारगेट है वटेवर, आप उसकी एक लंबी लिस्ट बनाओ और बताओ वहां पे। और इसकी प्रैक्टिस आप अपने शीशे के सामने खड़े होकर करो, बोल के देखो कि मैं बोल सकता हूँ, बोलो कॉन्फिडेंस के साथ यार। आपका कॉन्फिडेंस ही पता चलेगा कि आपने किया है। अगर आप बोल तो रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपने क्या वहां पे किया होगा। आज की डेट में काम करना मुश्किल नहीं है, काम को बताना कि मैंने ये काम किया है वो बड़ा मुश्किल है। इस बात को समझो सभी साथी कि काम को आज की डेट में ये काम आप कितना किया, लोग इतना सा काम करते हैं और इतना सा बताते हैं, और हमने इतना सा किया हुआ है हम इतना सा बताते हैं। ये दिक्कत है हमारी, जो हमारे को आगे नहीं बढ़ने दे रही। और फिर हमें ये भी नहीं पता चलता कि मैंने किया क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो कुछ आपने ब्रांच आपकी ब्रांच ने अचीव किया वो आपकी बदौलत हुआ है, बात खत्म। आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू के सामने ये बोल सकते हो कि अपने सीनियर की सपोर्ट से हमने जे टारगेट अचीव किए। वो यही सुनना चाहता है आपसे, वो आपकी पॉजिटिविटी देखना चाहता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। असेंबल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड, वो मैंने बोला आपको कि आप सबको ये सारी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी।
रीरीड योर रेज्यूमे एंड द जॉब एड एज ए फ्रेशर, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। चेक योरसेल्फ इन ए फुल लेंथ मिरर बिफोर इंटरव्यू। तो आप एक बार सभी देख के जाएंगे शीशे के सामने, लेकिन फिर भी आपको एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, तो इसको चेक कर लेना कि भाई एक बार सब चीजें ठीक है। तो बिहेवियरल इंटरव्यू मैंने बताया आपको कि आपके एटीट्यूड के ऊपर है, कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो नो पावर कैन स्टॉप यू फ्रॉम राइजिंग। अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। स्ट्रेस इंटरव्यू में देखिए, एक चीज याद कर लीजिए कि स्ट्रेस से कुछ होने वाला नहीं, बस स्ट्रेस से आपकी कोई ना कोई चीज ही खराब होगी, आपकी पर्सनैलिटी खराब होगी। इसलिए स्ट्रेस किसी चीज में नहीं करना, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो सोच ही लो, निराश नहीं, निराशा तो लेके ही नहीं जानी। जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है ना अपने, तो कोई ऐसी बात लेके नहीं जानी कि मैं रह जाऊंगा, ऐसी बात तो सोचनी भी नहीं है, मन में भी नहीं सोचनी, आनी नहीं चाहिए। फोन इंटरव्यू आपका होना नहीं है, आपका तो सीधा 1 to 1 होना है ना। तो टेक्निकल इंटरव्यू इसमें भी, ग्रुप इंटरव्यू आपका भी नहीं होता मेरे ख्याल, ग्रुप डिस्कशन वगैरह आपकी होती नहीं है ना, इसमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो पैनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू को समझना पड़ेगा, रोल प्लेस है, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। तो ड्रेस ऑफ सक्सेस, तो इसके ऊपर हमने बात कर ली है कि आपको फॉर्मल डाल के जाना है, लेडीज है जेंट्स है, सबको जो है अपना ड्रेस का सिस्टम पता है, वो उसी प्रकार से हम जाएंगे, ठीक है। बिफोर द इंटरव्यू, तो बिफोर द इंटरव्यू टेक ए कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, सीवी विद यू एज ए फोल्डर, ए पेन एंड पेपर, पेन जरूर लगा लीजिए अपने साथ, है ना। एंड द इंटरव्यू कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपको जरूरत नहीं, जस्ट इन केस यू आर डिलेड एंड नीड टू कॉन्टेक्ट देम, नो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप टाइम से पहुंच जाओगे। मेक श्योर यू अराइव इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ये मैंने बोल दिया कि समय से पहुंच जाना है। बी प्लेजेंट टू द रिसेप्शनिस्ट, किसी देखो ये तो जहां पे लिखा है बी प्लेजेंट टू द रिसेप्शनिस्ट, मेरे को आपसे बात करते हुए कितने महीने, मतलब कि 2 महीने तो हो गए हैं, और आपने कभी देखा मेरे को बात ऐसे करते कि भी आपका दिल टूट जाए, कि आप आपको हर्ट कर दूं मैं। तो ये आपको कला सीखनी पड़ेगी दोस्त, सबको, सबको कला सीखनी पड़ेगी भाई। देखो चाहे वो कोई पीएन है, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर है, हमारे को बात ऐसे करनी है कि सामने वाला राजा है, सामने वाला राजा है, उसको इस प्रकार से बिहेव करना है, इस प्रकार से बात करनी है। ये तो रिसेप्शनिस्ट की बात कर रहा है या एचआरडी पर्सन की बात कर रहा है, मैं तो सबके लिए बोलता हूँ कि आपको जिंदगी में जब भी कभी कामयाबी मिलेगी, तो आपके बोल बानी के साथ में मिलेगी। आप कैसा बिहेव करते हो, आप कैसा बोलते हो, आप किससे बात करते हो, उसी से आपका पता चलता है। आपकी कोई डिग्री नहीं देखने आएगा कि आपने एमबीए कर रखी है, कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कि 10वीं पास हो, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। आप जब बोलोगे ना, तो सामने वाला सुन के पहचान लेगा जिसका, इसकी की क्या पोजीशन है, ये क्या कैसे बात करता है। तो हम्बल रहिए, सबके साथ हम्बल रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी हम्बल रहिए, अपने किसी से भी बात करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हो, अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, हम्बल रहिए। हम्बलनेस जो है आदमी को बहुत अचीवमेंट लेके देती है, ठीक है। तो चलिए, टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन, ये तो भाई पहले जाते ही कर लेना, ठीक है, घर से निकलते ही रादर कर लेना, अपना मोबाइल को ऑफ कर लेना। When you are called in for your interview, take a deep breath and be calm. ये मैंने आपको बोला, एक बार मैं आपको सांस की विधि करवाना चाहता हूँ, आप सभी करिए। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप लेंगे, सांस लेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, ठीक है। इसको इंटरव्यू वाले दिन नहीं करना है, आज से ही शुरू कर दो। लंबे ब्रेथ जब तक आप नहीं लोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितनी एनर्जी है, जिसको हमने कभी यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो चलिए, एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी सांस भरेंगे, और जब सांस भरे तो आपका पेट फूलना चाहिए, पेट के ऊपर हाथ रख लो। और जब आपका सांस बाहर को जाए, ब्रीद आउट हो, तो आपका जो पेट है अंदर को जाना चाहिए, ओके। तो स्टार्ट करेंगे, पेट के ऊपर हाथ रख लीजिए, पहले लेंगे सांस, मैं बोलूंगा 1 2 3 4, इसमें आपने सांस भरना है, और फिर मैं कहूंगा रोको, फिर आपने
1 2 3 4 5 6 पे सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, ऐसे नहीं एक बार ही। और नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, ठीक है। मुंह से, मुंह का इस्तेमाल नहीं करना सांस के लिए, ठीक है। मुंह बंद कर लीजिए, नाक से सांस भरिए। तो चलिए 1 2 3 4, रोकें, ब्रीद आउट, 6 5 4 3 2 1। मुंह को मत खोलिए, मुंह को मत खोलिए, बस अपना मुंह को बंद करके फिर ऐसी प्रैक्टिस करिए। इसको कम से कम 10-20 बार डेली किया करें। उससे क्या होगा, आपके जो फेफड़ों में ना ताजी हवा आएगी, तो आपके आप में शक्तियां भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको जरूर कर लीजिए, इससे आप बहुत रिलैक्स होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अब इंटरव्यू के दौरान आपको कैसे बिहेव करना है, ध्यान से सुन लीजिए। जो मैं आपको अभी सिखाया है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। गिव ए फर्म बट जेंटल हैंडशेक। ऐसा नहीं कि उसके साथ हैंडशेक किया, उसका हाथ ही तोड़ दिया। कई लोगों का होता है ना कि भाई हाथ पकड़ा तो उसको छोड़ा ही नहीं, उसको मतलब कि इतनी बुरी तरीके से उसका हाथ को मसल देते हैं कि उसको लगता है कि मैंने हाथ किया क्यों था आगे। ठीक है, जेंटली हमने करना है। जेंटल हैंडशेक व्हेन यू मीट योर इंटरव्यूज, सिट व्हेन इनवाइटेड टू यू। जब वो कहे बैठो तब बैठ जाना है। मेक डायरेक्ट आई कांटेक्ट एंड रिमेंबर टू स्माइल। मुंह के ऊपर स्माइल जो है ना, ये नहीं कि इंटरव्यू में जाओगे तो जाके आपको याद आ जाएगा स्माइल। स्माइल आपको ना डेली जब आप सांस लेते हो ना, तो आपको झूठी मूठी स्माइल भी करनी चाहिए, ठीक है। अब जब झूठी स्माइल करनी शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे आप ओरिजिनल स्माइल पे भी आ जाओगे। तो मुंह पे स्माइल जरूर रखिए। मैंने देखा है कि आज की हमारी जो जनरेशन है ना, उसको पता नहीं कितना बोझ पड़ गया है, वो हंसती ही नहीं है, जितना मर्जी उनको ट्राई कर लो, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ना आज से थोड़ा सा ऐसे किसी भी ऐसे स्माइल कर लीजिए करें, ठीक है ना। झूठी मूठी स्माइल कर लीजिए करें। जरूरी, मेरे को पता है आप लोग बहुत काम में डूबे रहते हो, आपको बहुत परेशानियां हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिंदगी में हंसना जरूरी है, ठीक है। तो आप एक मुंह पे स्माइल जरूर रखा करें। और जो नेचर है वो उस व्यक्ति का भला करती है जो मुंह पे स्माइल रखता है। जो मुंह पे गुस्सा रखता है उसको नेचर भी फेवर नहीं करती, ठीक है। तो प्लीज अपने मुंह पे स्माइल बनाए रखें। जैसे हमारे श्री देवी जी हैं, मैंने इनको देखा है कि ऑलवेज चार्मिंग पोजीशन में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो देखिए, इनका इनसे मैं मिला कभी नहीं, बात हमारी बस वैसी होती थी। लेकिन मैं इनको देख के या इनकी यहाँ पे फीलिंग्स देख के पता चल जाता था कि भाई ये एक लाइवली पर्सन है, अच्छे हैं, कि भाई खुश रहते होंगे, है ना। तो ये जरूरी है दोस्तों। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन द पोजीशन। कि ये नहीं करना कि मैं इस पोस्ट के लिए मरा जा रहा हूं, मैं झूठ सच बोल के जिसको हासिल करना है फिर आपको हासिल नहीं होगी। बात ध्यान से सुन लीजिए कि इस पोस्ट के लिए मैं मरा जा रहा हूं, ऐसे नहीं दिखाना है। ठीक है, कंसर्न है कि भाई ठीक है, प्रमोशन के लिए निकला है तो नेचुरली मैं चाहता हूँ। लेकिन आपने ये नहीं करना कि उसको इम्प्रेस करने में के चक्कर में कि भी यार कहीं ये छूट ना जाए तो झूठ ही बोलते रहे, क्वेश्चन का आंसर आता नहीं तो फिर भी हमने आंसर कर दिया, तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लिसन एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड। भाई सुनने की कला है, सुनना सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी पार हो जाएगी। अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से सुना नहीं और आंसर कर दिया, तो फिर उसको लगेगा कि यार इसको तो मेरी बात ही नहीं समझ आई। तो जब तक आपको ध्यान से आप सुन नहीं लेते हो तब तक आंसर मत कीजिए। मान लीजिए उसने पहली बार बोला, आपको नहीं समझ आया, कोई दोबारा पूछ लीजिए, पार्डन सर, पार्डन बोल देते हैं हम, पार्डन सर प्लीज रिपीट कर दिए। वैसे कोशिश करो कि आपका इंटरव्यू के दौरान ऐसा काम ना हो कि आपको, जब मैंने बोला है ना कि आपकी पोजीशन जो है, आप 1/4 चेयर पे बैठोगे, आप बैठ के देख लो, 1/4 चेयर पे बैठ के देख लो, ऐसे हाथों को कंट्रोल करके बैठ जाओ ऐसे। तो आप देखोगे कि आप अलर्ट हो गए हो। आप सामने वाला जो बोलेगा ना, आपको तुरंत समझ आएगा, तुरंत आपके दिमाग में जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस पोजीशन में बैठने के लिए प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूँ। आपने आज से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ये नहीं कि मैं ऑफिस में जाके सोमवार से करना शुरू करूंगा, आज से ही बैठना शुरू कर दो ऐसे। आपको लगेगा कि मैं कितने अटेंटिव हो गया हूँ, ठीक है। तो लिसन एंड आंसर द क्वेश्चन, ये नहीं कि बिना सुने आपने उसको आंसर कर देना है।
नेवर आर्गू ए पॉइंट। ये नहीं उसने कह दिया कि आप यहाँ पे गलत हो, तो फिर आपने उसके साथ बहस नहीं करनी है, ठीक है। तो आप कहिए कि ठीक है सर मैं इसको ना चेक कर लूंगा, है ना, ऐसा बोल देना। आपने देखा होगा हमारी जब डिस्कशन होती है किसी क्वेश्चन पे ऊपर हमारा डिस्प्यूट हो जाता है, तो मैं आपके साथ आर्ग्यू करता हूँ क्या? सभी आंसर करेंगे कि मैं आपके साथ आर्ग्यू करता हूँ क्या, कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा यही रहता है कि मैं कहता हूं कि हाँ यार, मतलब कि आप सभी बोल रहे हो तो इसका मतलब आप ठीक हो सकता है मेरे मैंने जो लेटेस्ट सर्कुलर ना देखा हो। तो आपने भी वहां पे आर्गू नहीं करना, किसी बात के ऊपर बहस नहीं करनी ज्यादा, ठीक है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हियर ए क्वेश्चन, आस्क इट फॉर रिपीटेड, ठीक है, कह सकते हो आप कि भी सर पार्डन, लेकिन उसकी कम से कम कोशिश करो, कम से कम कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद है डू नॉट इंटरप्ट। जब कोई सामने वाला बोल रहा है ना, तो उसको इंटरप्ट मत करो, रुकावट उसको उसमें जब पैनल इंटरव्यू का पैनल का पर्सन कोई बोल रहा है, तो हमारे को उसको बीच में नहीं रोकना है, ठीक है। इसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पुट यूर फीट स्क्वेयरली ऑन द फ्लोर, जो मैंने आपको बता दिया है लेग्स कैसे रखनी है। पुट एनीथिंग यू आर कैरिंग ऑन द फ्लोर। आप इसको जैसे आपका ये सर्टिफिकेट वाला है ना, इसको तो आप फ्लोर पे नहीं रख सकते, इसको तो आप अपने बेटर है कि अपने घुटनों पे ही रखो, ठीक है, लैप में रख सकते हो। रेस्ट यूर हैंड्स इन यूर लैप, ये मैंने आपको बताया कैसे रखने हैं हैंड्स। और नॉट यूर हेड टू शो यू आर लिसनिंग। इतना भी नहीं सर हिलाना कि भाई उसको लगे कि इसको पता नहीं कि सर हिलाने की बीमारी है। तो आपने बस हाँ क्योंकि उसको लगे कि हाँ जी आप उसकी बात को सुन रहे हो। डू नॉट फिगेट, इसका क्या मतलब है तो बता सकते हैं? भी मैं देख रहा था इसे, मैं अभी बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। हैंड्स हाँ फ्री तो टू मैंने सर। स्मॉल मूवमेंट्स हमने नहीं करने हैं। जो मैंने बोला कि हाथ ऐसे नहीं हिलाना है, बेवजह में हिलते नहीं रहना है सारी इंटरव्यू में, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है, हिलजुल ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है बी सीरियस बट डोंट फॉरगेट टू स्माइल। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सीरियस रहना, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्माइल जरूर करना है। स्माइल की आदत उस एक बार, ये नहीं कि इंटरव्यू में ये तो आ जाएगी, आपको पूरी दिन में 20 बार ऐसे झूठी स्माइल करनी पड़ेगी, तब जाके ओरिजिनल स्माइल आएगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपको आप दर्द से भरे पड़े हो सारे जने, आपको बहुत दर्द दिया है दुनिया ने ना, तो आप बहुत मतलब कि दर्द महसूस कर रहे हो। तो भाई हंसना सीख लो, जरूरी है, ठीक है। तो मुंह पे स्माइल रखा करो हर समय। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वो मोस्टली ये पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब आपको ये क्वेश्चन पूछता है वो कोई, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। रूपसिन्हा जी प्लीज माइक को बंद कर लो। रूपसिन्हा जी, यार रूपसिन्हा जी, रूपसिन्हा जी, रूपसिन्हा जी अपना माइक बंद करो प्लीज। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये क्वेश्चन आता है, तो आपको उस समय क्या बताना है अपने कि मैं आई एम ऐसा बोलना है, आई एम अमृत बीज ऐसे बोलना है। माई सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। सभी सुन लो मेरी बात। माई सेल्फ एक तरह से आज की डेट में गाली समझी जाती है, ठीक है, कि माई सेल्फ अमृत बीज जो ऐसे आई एम अमृतलाल बीज या माई नेम इज ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आई एम ये कहना अच्छा लगता है, आई एम अमृत बीज। अब ये नहीं कहा माई सेल्फ अमृत बीज, ऐसा वो पुराना था और आज की डेट में कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो आई एम अमृत बीज, वो माई सेल्फ नेगेटिव जाता है, ठीक है। अच्छा फिर आपने अपने बारे में बता दो कि भी मैं इस ब्रांच में काम कर रहा हूँ, इतनी देर से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और बस यही होता है कि अपने बारे में तो इतना ही। वाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब, मतलब कि आप प्रमोशन क्यों चाहते हो, ये क्वेश्चन आपको आएगा कि आपको प्रमोशन क्यों चाहिए। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझको प्रमोशन क्यों चाहिए।
फिर हर व्यक्ति जो है आगे बढ़ना चाहता है, और मैं समझता हूँ कि अब मैं आने वाले समय में ये सब जो बल्कि आगे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के काबिल हूँ। ठीक है, ये बोल सकते हो आप उसमें कि भाई मैं अभी प्रमोशन क्यों चाहता हूँ। एक तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, दूसरा मैं अब ये समझता हूँ कि अब मैं आगे फर्दर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको उठाने के काबिल हूँ, तो इसलिए सर मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर ये तो क्वेश्चन जो अदर कंपनीज में होते हैं उनके लिए होता है, इसके लिए हमारा नहीं। What evidence can you offer that demonstrates you have the skills we are seeking? तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि भी मेरे पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है। आपको कुछ सर्टिफिकेट मिले होंगे, आपने कासा में अचीव किया होगा, रिकवरी में अचीव किया होगा, कोई और कोई आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप बता सकते हो वहां पर। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ए प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड? तो आप बता सकते हो कि हाँ जी एक वो केस था रिकवरी का, वो पैसे नहीं दे रहा था, तो फिर मैं उसको सुबह शाम फोन करता था, उसके घर जाता था, मिलता था, तो अल्टीमेटली वो उसने का मतलब कि वो इम्प्रेस हो गया, तो उसने हमारे को ये कहीं भी नहीं कहना कि मैंने उसको उसके साथ झगड़ा किया, मैंने उसको ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी। ठीक है, तो मैंने उसको पकड़ लिया, गले से पकड़ लिया, फिर उसको बोला, ऐसी बातें आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है वहां पे। ठीक है, तो प्लीज टू द पॉइंट बोलना है कि हमने बहुत एफर्ट्स करी, तो उसके घर वगैरह भी बहुत बार गए, तो उसके रिलेटिव्स को इकट्ठा किया, तो उसके साथ ये नहीं कहना कि मैंने उसको गालियां दी या मैंने उसको पकड़ लिया या मैंने उसको थ्रेश किया, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, वैसे भी आप ऐसा कर नहीं सकते, और ऐसा बोलना भी नहीं वहां पे। कई बार हम बढ़ चढ़ के बोलना की कोशिश करते हैं कि शायद सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। ठीक, तो वही काम बोलिए जो जो आपने किया है, और अच्छे से बोलिए, ये नहीं कोई भी नेगेटिव वाली बात कोई नहीं बोलनी वहां पे। तो why did you choose your particular degree, ये इसको छोड़ते हैं। What are your strength and weakness? आज की डेट में ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि खतरनाक है, कि वो पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ में तो आप बता सकते हो कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि भाई मैं बहुत काम करता हूँ, या मैं ऑनेस्ट हूँ, या ऐसे ना कई चीजें बोल सकते हो। तो वीकनेस में क्या बोलोगे आप? चैट बॉक्स में लिखिए आपकी वीकनेस क्या है। यस, स्ट्रेंथ पे आप अच्छा बोल लेते हो, मेरे को पता है स्ट्रेंथ आपको पता है, आपकी वीकनेस नहीं पता आपको, तो वीकनेस क्या है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी 15 साथी जुड़े हुए हैं, तो बताइए कि आपकी वीकनेस क्या है। माइक खोल के भी बता सकते हो, क्योंकि माइक खोलने की सुविधा आज है। ये भी बोल सकते हो, चैट बॉक्स से नहीं बता सकते। सेल्फ क्रिटिसिज्म सेइंग नो, सेल्फ क्रिटिसिज्म सेइंग नो, नहीं वीकनेस आपको अगर बतानी हुई अपनी, देखो आप में सारी स्ट्रेंथ्स ही है, तो हाँ, तो मतलब कि आपको जब आपको स्ट्रेंथ जो पता है, स्ट्रेंथ बता रहे हो अपनी कि मेरे में ये है, मैं जो ये हूँ वो हूँ, तो बोलेंगे आपने एक भी वीकनेस नहीं होगा। आदमी को ये कहा जाता है ना कि पर्सन इज फुल ऑफ वीकनेस, लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करना होगा। वीकनेस, वीकनेस बल्कि कमजोरियां क्या है आपकी, आपकी कमजोरी क्या है? तो कोई भी व्यक्ति है उसमें स्ट्रेंथ है तो वीकनेस तो होगी, एक आध तो होगी। तो क्या है? बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ। हाँ, तो ऐसा तो देखो जैसे, देखिए प्लीज माइंड मत करना, मेरे को आइडिया आएगा इससे जो आप लिखा है चंचल बालाजी। गुड, आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको जवाब कैसे देना वहां पे। अच्छा है ना कि आप यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस कर लोगे, तो हम आपको एक पर्टिकुलर अच्छा आंसर दे सकते हैं, है ना। तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। तो साथियों अगर हम ये बोलेंगे कि हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसा कि आप अपनी एक आध वीकनेस ऐसे बता सकते हो, जैसे ना मेरा बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड, मतलब कि अपनी वीकनेस भी ऐसे बतानी है कि आपकी स्ट्रेंथ लगे। मतलब कि अपनी जो वीकनेस है वो ऐसे बतानी है कि आपकी स्ट्रेंथ लगे। जैसे मैं ना मेरा ना मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, और लोग ना मेरा कई बार फायदा भी उठा लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे से पैसे वगैरह उधार ले जाते हैं, तो मेरे को वो वापस नहीं करते। तो मेरे सॉफ्ट एटीट्यूड का ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी वीकनेस। अब आपने बोला कि सॉफ्ट हुआ,
है तो बेसिकली आप बता तो वीकनेस रहे हो, लेकिन सॉफ्ट होना तो एक बंदे की स्ट्रेंथ है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा। क्लियर? कि आपको वीकनेस बतानी है, लेकिन सामने वाले को लगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, लेकिन आप उसको वीकनेस समझ रहे हो। क्लियर? तो उसको जरा ध्यान से जरा है। जैसे आपने मैम बोला कि बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है ना, तो ये ऐसी चीजें नहीं, कुछ देखो इंटरव्यू है ना यार, इंटरव्यू में वही चीजें बोलनी है जो बुकिश है ना। वहां पे कुछ अपना जब वो पूछ ले ऐसी वीकनेस, तो अपनी वीकनेस हो भी तो नहीं बतानी, है ना। ये अच्छा है कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमें हमारे को ध्यान में करें, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो उसको इंटरव्यू के क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर करना। ठीक है? ऐसी चीजें आपको बहुत सारी आप ढूंढोगे ना, गूगल पे ढूंढोगे तो आपको वो बता देगा कि वीकनेस का इसका कैसे जवाब देना है। ठीक है? अदरवाइज मैं भी आपको, शायद हम कल एक मॉक इंटरव्यू करने वाले हैं, तो एक विजय बैंक सर ने आपको परफॉर्मेंस शेयर किया है, तो आप उसको भर के ना, तो जो मॉक इंटरव्यू करवाना चाहता है वो अपना दे दे। तो कल हम शायद मॉर्निंग में इंटरव्यू रख रहे हैं, मॉक इंटरव्यू करेंगे। शायद मैं भी पैनल में होऊंगा, तो हम उस समय आपको साथ साथ गाइड भी करेंगे। ठीक है? तो प्लीज इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। जिन्होंने अभी फॉर्म भर के नहीं दिया, तो हम 4-5 लोगों का मॉक इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा, बाकी साथियों को भी। यार देखो, आपस में जब हम ये काम करते हैं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सब चीजें बता रहा हूँ, यहाँ जहाँ हम लोगों ने फेस किया है, वो मैं सब चीजें बता रहा हूँ, और मैं आपको अपनी इंटरव्यू भी एक आध सुना दूंगा। ठीक है? वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years टाइम? कि भी आप आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हो? क्योंकि मैं ऐसी मेहनत करता रहूंगा, और मैं आगे, मैं समझता हूँ कि मैं आगे जीएम बनूंगा, या मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? ऐसे आप अपना क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हो। व्हाट डू यू डू इन योर लेयर टाइम? तो आप बता सकते हो कि मेरी हॉबी क्या है ना। वहां पे आप अपनी हॉबी लेके आ सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, जो आपके पास फ्री टाइम है उसमें आप क्या करते हो, उसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी गेम क्या है, ये चीजों का आपको आइडिया होना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर द इंटरव्यू, तो आफ्टर द इंटरव्यू में आपको थैंक्स तो करना ही है सबका। उठते वक्त आपको सबका थैंक्स करना है, थैंक्स ऑल। जैसे आपने पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल बोला था ना, और गुड मॉर्निंग टू ऑल सर्स, या अगर सर्स हैं तो सारे, अगर मैडम है तो सर में सर्स एंड मैडम। ठीक है ना? सर्स एंड मैम ऐसे बोल सकते हो। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके बोलोगे वहां पे, नहीं तो आप आपके मुंह में आधा रह जाएगा, गुड मॉर्निंग बोल ही नहीं पाओगे। तो भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है? तो थैंक्स द इंटरव्यू एंड शेक हैंड्स। रिमेम्बर हैंड्स शेक करने के नहीं करने वो अलग बात है, आप नमस्कार करके भी निकल सकते हो वहां से। रिमेम्बर दैट द इंटरव्यू डज नॉट फिनिश until you have left the building. If you have not heard from the company, इसको तो ये कंपनी वालों के लिए, इसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है? तो आगे देखता हूँ, कोई और स्लाइड है तो बच्ची। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डूज और डोंट। इसको जरा का ध्यान से देख लीजिए। रिमेंबर दैट फर्स्ट, पहले डूज पढ़ रहा हूँ। रिमेंबर दैट फर्स्ट अपीयरेंसेस काउंट, हाउ यू ड्रेस एंड एक्ट। तो देखिए 5 नंबर आपके यही होते हैं कि आप डाल के क्या आए हो, आपने अंदर आते वक्त कैसे बोला है, आप बैठे कैसे हो। ठीक है? 5 नंबर सिर्फ इसी बात के हैं, इसमें से तो नहीं खराब करोगे। ठीक है ना? 5 मार्क 25 में से 5 मार्क्स यही रहते हैं हमारे, कि आप आपका ड्रेसअप कैसा है, आप आके अंदर कैसे बैठे, चेयर पे कैसे बैठे हो, ये सब चीजें। तो इसमें तो मैंने सीधा सीधा बता दिया, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए अब, है ना। अच्छा, स्माइल, मेक आई कॉन्टेक्ट एंड एक्नॉलेज ऑल मेंबर्स ऑफ एन इंटरव्यू पैनल। जब आप बात कर रहे हो, तो ये नहीं कि जिसने क्वेश्चन पूछा है उसी की तरफ ही देखते रहना। आपने सभी को साथ में बात करते वक्त ऐसे सभी को देखते भी रहना है। बल्कि जब आप बात कर रहे हो सामने वाले से जिसने क्वेश्चन पूछा है, उसके साथ साथ ये ना बाकियों को फील हो कि ये इसी के साथ इंटरव्यू किया जा रहा है, हमारे को तो देख भी नहीं रहा। ठीक है? तो स्माइल भी करना है, आई कांटेक्ट भी रखना है। आई कांटेक्ट क्यों रखते हैं? कि इससे ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये सच्चा है और ईमानदार है। ठीक है? आपकी आंखों में सब दिखाई दे जाता है। देवदत्त शर्मा जी, प्लीज अपना माइक बंद कर लो प्लीज। देवदत्त जी, प्लीज अपना माइक बंद कर लो। हाँ, तो उसके बाद है शेक हैंड्स इन फर्म बट जेंटल वे।
नॉट क्रशिंग मैंने जब आपको सिखाई दिया, बता दीजिए। वेट टू बी आस्क्ड टू सिट डाउन, इतना इंतजार जरूर करो कि वो बोले कि सिट डाउन प्लीज, है ना। वैसे बोल देते हैं, इमीडिएटली बोल देते हैं सिट डाउन प्लीज, है ना। तो आप बैठ जाइए उस समय। मेक श्योर यू सिट करेक्टली एंड कंफर्टेबली बिफोर स्टार्टिंग, कि मैं आपको इंटरव्यू सुना रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं रिकवरी का बता रहा था, लेकिन मैंने अपने हैंड्स को, मैंने आपको जैसे को बोला कि ऐसे फोल्ड करके नीचे रखे हुए थे, तो बोलते बोलते मैं इतने जोश में आ गया कि मेरा हैंड्स जो ना खुलने को थे, लेकिन मैंने वो हैंड्स नहीं खोले, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस कर रखी थी। साथियों, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं होता है कि भी आप एकदम से वहां पे जाके बैठोगे तो आपके हैंड्स उस पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आज तक तो हम हैंड्स को खोल के होते हैं सर ऐसा। सीधन जी क्या पूछा आपने क्वेश्चन, की व्हाट टाइम सर, मतलब अच्छा इंटरव्यू, जो हम मॉक इंटरव्यू करने वाले हैं, शायद सुबह 11-12 बजे का प्रोग्राम है। ओके सर। हाँ, तो शो इंटरेस्ट, जब कोई बात कर रहा है उससे शो इंटरेस्ट शो करो कि भी हम आपकी बात में इंटरेस्ट। कई बार वो इंटरव्यू करते वक्त ना आपको कुछ चीज समझाना शुरू कर देते हैं। मैंने बोला ना कि एक बार हमारे एक साथी को पूछा कि आरबीआई क्या है, तो उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला, तो उन्होंने समझाया सामने से कि आरबीआई क्या होता है, फिर उसके ऊपर उन्होंने काफी चीज क्लियर करी। तो उस समय हमारे को ऐसा नहीं करना कि वो सामने वाला समझा रहा है तो हम समझे कि यार जब फोकट में हमारा टाइम खा रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना है ना। इंटरेस्ट शो करना है कि हाँ हम आपकी बात में इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसका डू नॉट करना क्या नहीं है, उसमें है डू नॉट बी लेट। यार मैंने आपको पहले बोल दिया टाइम से पहुंच जाना है ना। फिजेट और लुक एट योर वॉच, ये नहीं करना है कि भाई ऐसी यार कितना टाइम लगा दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हमारे सारे कई बार हम बाहर बैठे भी ऐसे बोलते रहते हैं बेफालतू में ना कि यार ये तो हमारे बैंक की ऐसा रूल ही बन गया कि हमेशा लेट इंटरव्यू स्टार्ट होना है, ये ऐसा होना है, जहाँ पानी नहीं है यहाँ वो नहीं। यार बहुत ज्यादा कंप्लेंट वहां पर मत करना, चुप करके बैठ जाना। अगर पानी की जरूरत हो तो अपने आप उठ के पिया ना, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी देयर, ठीक है। तो इन इन चीजों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर, आर्गू नहीं करना है किसी से, बाहर बहस नहीं करनी है, ठीक है। पुट एनीथिंग ऑन द इंटरव्यूज डेस्क, पुट डोंट बी पुट एनीथिंग ऑन द इंटरव्यूज डेस्क। जो आज जैसे आपने पूछा ना फाइल सर कहाँ रखनी, तो मैंने बोला कि आपको लैब में रखनी है, आपको ये नहीं कि जाके अपना टिन जाके उसके टेबल के ऊपर रख देनी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। तो से डू नॉट से एनीथिंग नेगेटिव, मैंने आपको पहले बोला पॉजिटिव रहना है, सारे इंटरव्यू के दौरान आपने पॉजिटिव रहना है। आपको बाहर भेज दिया जाएगा, हाँ जी सर नो प्रॉब्लम, पूरा इंडिया अपना है ना। वो कोई भी नेगेटिव वो बात बोलते हैं तो आपने कहना हाँ जी मैं तो रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, है ना। अपीयर अग्रेसिव, डोंट बी अपीयर अग्रेसिव, ये आपके ये नहीं लगना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आपके एटीट्यूड से ये नहीं लगना कि आप अग्रेसिव हो, कि मैं रिकवरी करने गया। आपने अगर कहानी कोई शुरू करी भी, वैसे तो कहानी वहां पे शुरू मत करना। अगर आपने सुनानी शुरू कर भी दी, तो ये नहीं कि वहां पे जाके अपना एग्रेशन शो करना शुरू कर दो, मैं गया उसके मैंने वो ऐसे कुर्सी मारी, ऐसा किया, मैंने उसको गले से पकड़ लिया, ऐसे कुछ नहीं है यार, ठीक है। सुपीरियर, डोंट बी सुपीरियर वे, कि मतलब कि ऐसा नहीं शो करना कि मैं सुपीरियर हूँ या बहुत मतलब कि आपसे भी इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा शो नहीं करना है, ठीक है। तो हो जाता है कई बार कि मैं तो सारी, ऐसा ये भी नहीं कहना कि सारी ब्रांच मैंने ही संभाल रखी, ऐसा भी नहीं बोलना, ठीक है। ये भी नेगेटिव जाता है इम्पैक्ट। बहुत बार हम बोल देते ना, और ये सारी ब्रांच मैंने संभाल रखी है, वहां तो किसी को कुछ आता ही नहीं, मैं ही देखता हूँ ये, अरे मेरे तो ब्रांच में से कोई नहीं पता, मेरे को ये भी नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना यार, ठीक है। तो वही, क्योंकि ये टीम वर्क, फिर आपका टीम वर्क नहीं ना शो होता है कि जब आप बोलते हो मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो फिर बाकी तो सारे ऐसे ही वहां पे फ्री में ही पे ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कहना। शो टू मच इंटरेस्ट, डोंट शो टू मच इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मनी एंड हॉलीडेज। इसको ये है कि जब कंपनी में किसी में नई जॉब हो तो उसके लिए है, ठीक है। तो साथियों, आज हमने जो आपके साथ डिस्कस किया है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में आपको बोला कि नॉलेज, बाकी तो सब चीजें अब आप कर लोगे। मैंने आपको बैठने का स्टाइल बता दिया, आपको ड्रेसअप का बता दिया, वहां पे बात कैसे करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। एक ऐसा टॉपिक कोई तैयार करो
जिसमें आप बिल्कुल क्या कहते हैं परफेक्ट हो कि हाँ यार मेरे को इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो मैं करने उसका आंसर करने को तैयार हूँ। तो एक तो वो तैयार कर लो, दूसरा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लो, तीसरा स्माइल करनी शुरू कर दो, चौथा ये अपना जो बैठने का स्टाइल बताया है आज से ही 1/4 चेयर पे बैठना शुरू कर दो, स्ट्रेट बैठो, ठीक है, 3/4 पीछे चेयर छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो। उससे क्या होगा कि आप खुद महसूस करोगे कि भाई कितना फर्क है। लेकिन अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वहां पे जाके 15 मिनट भी आपको आपसे सही तरीके से बैठा नहीं जाएगा। और अगर आपकी इंटरव्यू के दौरान पीठ पीछे लग गई तो उसको पता चल जाएगा आप कितना काम ब्रांच में करते हो, ठीक है ना। वो समझ जाएगा कि इसके 15 मिनट भी सीधे नहीं बैठा गया तो बाकी की तो बात ही छोड़ दो कि ऑफिस ब्रांच में क्या करता होगा, यहीं से पता चलता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से बहुत चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। बस कॉन्फिडेंट रहना है आपने, ठीक है। फालतू की बातें वहां पे ना इंटरव्यू बोर्ड के सामने करनी है ना बाहर करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा बार हम जो बाहर बैठे होते हैं ना साथी हमारे, उनके साथ बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, वो हमने नहीं करनी। ऐसे नहीं सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? आप प्रैक्टिस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब रोलिंग है तो वहां पे हमें झूठे थोड़ी लेते रहना। सीधे भी ये चंचल वाला है, रोलिंग होता है फिर कहते हैं वर्ड्स। रोलिंग वो तो चेयर वो तो सर है, पूरा बैठना पड़ता है सर वरना गिर जाएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ वो कह रहा हूँ, अच्छा वो कह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन हाँ। उसमें भी आप फिर उसमें आप ऐसा कर सकते हो, आप पीछे से 1/4 चेयर छोड़ दो, आपकी वहां पे वो जी। पीठ जो है ना लगनी थोड़ी सी मतलब कि 1/4 छोड़ सकते हैं सर आप शायद। पीछे से 1/4 छोड़ देना ना, इतना इतना कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बॉस। वो मतलब कि सिर्फ उसमें आपको ये बताने का मतलब यही है कि आप उस समय अटेंटिव पोजीशन में होते हो। अगर आपकी पीठ पीछे लग जाती है तो आपको, आप देख लो कि आप सुस्त हो जाते हो। आपको मतलब कि बैक को टच नहीं पीछे करना है, बस मेन कहने का मतलब ये था, क्लियर। करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ, यस। बल्कि आपका बैक टच नहीं होना चाहिए जब आप बात कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो सामने वाला बोलता है ना, हम रिसेप्टिव अच्छे से करते हैं, हम रिसीव अच्छे से करते हैं, हमारी विजन अटेंटिव होती है, बस ओनली दैट, क्लियर। वो हमें ये फार्मूला ऐसा देते हैं कि हम 1/4, हमको आपको 3/4 बोल रहे हैं तो आप कम से कम 1/4 तो पीछे से छोड़ ही दोगे ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो हम इतनी, हमारे को पता है ना हमारे इंडिया का, कि हम जो बोलते हैं उससे आधा तो वैसे ही आप पहले कंसेशन मांग लेते हो, इसलिए हमने पहले बंद कर दिया। चलिए, तो साथियों ये कुछ टिप्स दी हैं आपको, होपफुली आपके काम आएंगी। और आप सभी ग्रेट हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग मेहनती हो, बस जो चीजें जो बताई हैं उससे आपका भला होगा और आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल करोगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल मॉक इंटरव्यू होगा, अपने जो भी साथी अपना मॉक इंटरव्यू करवाना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर के विजय सर को व्हाट्सएप कर दें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपके साथ इंटरव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो जो मैसेज है, जरूरतें कहाँ खत्म होती है जिंदगी के सफर में, चलते ही रहना पड़ेगा मंजिल को पाने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू कि आप इतने लेट आवर्स में हमारे साथ जुड़े, और शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे को बीजी सर का भी फोन आया कि सर एक इंटरव्यू के ऊपर सेशन करना है। तो हमने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये सारी चीजें की हैं। तो अगर कोई चीज किसी को समझ ना आए तो कल जब हम इंटरव्यू पैनल में आएंगे तो हम आपस में बात कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, ओके, गुड नाइट। तो हम चलते हैं, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड ओके डियर नाइट। फ्रेंड्स, थैंक यू।